वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे रखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। एक तो जैसे प्लेयर हमारा एंड पॉइंट पे जाता है तो वहाँ पे हम लोग गेम विन का ऑब्स्टेकल यहाँ पे रखेंगे। और अगर प्लेयर हमारा बैक क्लिक करता है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे भी हमारा प्लेयर फॉल डाउन हो रहा है तो उसको भी हम लोग सेट करेंगे। और उसके साथ प्लेयर अगर ग्राउंड के नीचे गिर जाता है तो हम यहाँ पे लॉस का पैनल दिखाने वाले, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले सेटअप। तो सबसे पहले ये हमारा जो ऊपर का ग्राउंड का पैनल है इसको मैं कंट्रोल डी से रेप्लिकेट कर दूंगा। रेप्लिकेट करने के बाद इसको थोड़ा सा मूव कर दूंगा बैक में। अब यहाँ पे हमें मेश रेंडर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बॉक्स कोलाइडर चाहिए। और बॉक्स कोलाइडर हमें चाहिए वो भी थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अब हमारे अगर कार ऊपर से नीचे फॉल होती है, अगर गिर जाती है कार, तो जैसे इसको डिटेक्ट कर लेगा जैसे वो ग्राउंड से टच हुई है, मतलब ये सेकेंड वाला ग्राउंड जो हम लोगों ने अभी रेप्लिकेट किया इसको टच होगी तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी गेम ओवर हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा कि ग्रेविटी लॉस करके यहाँ पे इसको रीनेम करता हूँ। और यहाँ पे एक टैग भी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने टैग क्रिएट किया था सिलेंडर ऑब्स्टेकल, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करने के बाद इसको एक टैग और दूंगा कि गेम ओवर, ऐसे टैग दूंगा मैं इसको। अब गेम ओवर टैग जब भी हमारा होगा, इस सिलेंडर टैग को मुझे रिमूव करना है, तो बेसिकली वो यूज़ में है इसलिए हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर ऑब्स्टेकल के ऊपर आके यहाँ पे अनटैग करना पड़ेगा। अनटैग करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम टैग रिमूव कर पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे फिर से ऐड टैग में जाएंगे और सिलेंडर ऑब्स्टेकल को रिमूव कर देंगे, तो वो रिमूव हो गया। अब ये गेम ओवर जो टैग है इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे गेम ओवर। अब गेम ओवर इस टैग को जब भी डिटेक्ट कर लेगा हमारा कोलिजन, तो हमारा गेम ओवर वाला डीबग प्रिंट होगा। और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इस सेकेंड वाले ग्रेविटी लॉस वाले पैनल के ऊपर फिर से गेम ओवर वाला अप्लाई कर देना है। और उसके साथ यहाँ पे जो सिलेंडर ऑब्स्टेकल है इसके ऊपर भी यहाँ पे गेम ओवर वाला अप्लाई करना है और फिर उसके बाद अप्लाई ओवरराइड करना है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें यहाँ पे सेटअप तो हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम टेस्ट करेंगे कि हमारा गेम ओवर हो रहा है क्या। अब मैंने प्ले कर रहा हूँ और प्ले करने के बाद यहाँ पे मेरा प्लेयर मैं यहाँ पे नीचे गिराऊंगा। नीचे गिराने के बाद जैसे उसको हिट किया तो गेम ओवर हुआ। और आप देख सकते हो, सीन में जाके देख सकते हो, यहाँ पे हमारी कार यहाँ पे कहीं पे रुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये जो है ना इसको इस ट्रिगर ऑन करना पड़ेगा, तो हमारी कार ग्रेविटी की वजह से नीचे चली जाएगी। तो हम लोग इसको इस ट्रिगर भी करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे हमारी कार देखना नहीं चाहते हैं वो नीचे चली जाए। और हम यहाँ पे गेम ओवर वाला पैनल यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया, तो गेम ओवर वाला तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि विन का पैनल यूज़ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या चाहिए, एक यहाँ पे हमें बॉक्स कोलाइडर चाहिए जो डिटेक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे 3D और क्यूब क्रिएट करेंगे। उस क्यूब को वहाँ तक मूव करेंगे, वहाँ पे मूव करने के बाद उसको स्केलिंग करेंगे। स्केल करने के लिए हम यहाँ पे स्केलिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको इस टूल का यूज़ करके भी स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे पहले इस क्यूब के ऊपर लेके आता हूँ, देन स्केलिंग का यूज़ करके यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्केल कर रहा हूँ। तो स्केल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस क्यूब को जब भी हमारी कार हिट करेगी इस वाले क्यूब को, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे कि गेम विन करके, और गेम विन का लॉजिक हम अलग से लिख देंगे। तो अभी तो हमारा टास्क यही है कि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा गेम विन हुआ है कि नहीं। तो हम लोग जस्ट अभी के लिए क्या करेंगे कि एक डीबग प्रिंट करेंगे, और डीबग प्रिंट करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्यूब का जो मेश रेंडर है इस कंपोनेंट को डिलीट कर देना या ऑफ कर लेना, और इसका इच ट्रिगर भी ऑन कर लेना, क्योंकि हमारी कार इसको हिट करके आगे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और फिर से यहाँ पे एक टैग क्रिएट करूँगा और उस टैग का नाम दूंगा विन। और विन टैग क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ कोलूजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू विन। देन आपको यहाँ पे debug डॉट लॉग प्रिंट करना है और वो बोलना है कि यस विन, यू विन।
बाद में हम यहाँ पे पैनल्स इंटीग्रेट कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये विन वाला यहाँ पे वर्क हो रहा है क्या, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे। प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एंड पॉइंट तक हमारा प्लेयर पहुंचाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोलिजन हुआ लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। रीज़न ये था कि हम लोगों ने ये जो क्यूब रखा था इसको टैग असाइन नहीं किया था। तो यहाँ पे विन करना है, और यहाँ पे विन मैं यहाँ पे OBS कर देता हूँ ऑब्स्टेकल, और इसको सेव करता हूँ। और अभी डेफिनेटली यहाँ पे हमें विन का ऑब्स्टेकल यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम बाकी लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे विन जो हम लोगों ने किया है ऑब्स्टेकल क्रिएट, उसको हम लोगों ने इस ट्रिगर ऑन किया तो हमारा कार वहाँ पे थ्रू आउट चला जाएगा। इसमें आप और भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ऐड कर सकते हो। आप एक कार भी ऐड कर सकते हो जिसको एआई की हेल्प से यानी कि डिफाइन एक लॉजिक बना सकते हो, और उस डिफाइन लॉजिक पे वो कार चलेगी। ऐसे भी आप करके यहाँ पे एक डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे कार आ गई है, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने हिट किया तो फिर से यहाँ पे प्रिंट आई थिंक नहीं हुआ, और इसका रीज़न हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि इस बार तो प्रिंट करना ही चाहिए था, क्योंकि हमारा टैग भी विन है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि विन अगर होगा कोलिजन तो हमें यहाँ पे आउटपुट विन में मिले, लेकिन यहाँ पे कोई भी विन का यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे एक वार्निंग आए, बॉक्स कोलाइडर डज नॉट सपोर्ट नेगेटिव स्केल। तो मे बी ये जो हमारा बॉक्स कोलाइडर है ये नेगेटिव स्केल में चला गया है। मैं अब इसको देखता हूँ, ये सचमुच में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि जेड डायरेक्शन में नेगेटिव में चला गया है। तो नेगेटिव में बॉक्स कोलाइडर वर्क नहीं करेगा, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर इट्स ट्रिगर ऑन किया था, और जब आप इट्स ट्रिगर ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रिगर्ड इंटर रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल लेना पड़ेगा वॉइड करके, और आप यहाँ पे ऑन ट्रिगर अगर लिख देते हो ऑन ट्रिगर, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसके अंदर भी हमें सेम कंपोनेंट मिलता है, अदर्स जो है वही सेम कोलिजन टाइप पे वर्क करता है। तो मैं इस वाले कोड को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे अदर्स जो है इसको मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे कोलिजन की जगह पे। अब जैसे यहाँ पे ट्रिगर होगा तो कोलिजन इंटर नहीं डिटेक्ट होगा, यहाँ पे ऑन ट्रिगर इंटर होगा। तो अब हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं गेम के एंड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं मैं जैसे हिट कर रहा हूँ तो हिट करने के बाद यहाँ पे यू विन आ गया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे इस ट्रिगर को कॉल करने में सक्षम है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये पैनल सेट करने थे। यहाँ पे एक चीज़ बाकी रहेगी, वो ये है कि हमारा प्लेयर यहाँ पे है, और प्लेयर अगर रिवर्स डायरेक्शन में क्लिक करता तो यहाँ से पीछे प्लेयर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिर से UI 3D क्यूब क्रिएट कर दो, और क्यूब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पीछे लेके आना है, और यहाँ पे फिर से आपको इसको स्केलिंग करके यहाँ पे सेटअप कर देना है बड़े लेवल पे। जैसे यहाँ पे इतने इतने एरिया में कार अगर आकर टकराती है तो आपको पीछे नहीं जाना, तो उतना एरिया आपको इस क्यूब से कवर करना पड़ेगा। और कवर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो आपको मैश रेंडर है इसको ऑफ करके रखना पड़ेगा। तो आप प्ले करोगे और इसको बैक क्लिक करके वापस भी लोगे तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि उस लेवल के बाद आप पीछे नहीं जा सकते हो, वहाँ पे ही आपकी कार रुकेगी। तो ये इतना सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम ये सब चीज़ें UI पे देखेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके साथ ही आप गेम जीत गए या हार गए, ये चीज़ हम लोग UI में अचीव करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।